Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे लोगों के बारे में कि जिनका स्पर्म काउंट कम है या उनका स्पर्म काउंट नील है। ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया अगर उनको है तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्या मेथड हैं इसके ट्रीटमेंट के, किस पैथी में इसका उम्दा और बेस्ट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है और इसी तरीके से कितना टाइम लग सकता है इसके ट्रीट करने में। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया होता क्या है। जब भी इजाकुलेशन होता है, सीमेन जो है डिस्चार्ज होता है, तो उसके साथ में स्पर्म की कुछ सर्टेन तादाद और लिमिट होती है जो कि साथ में हमारे निकलते हैं सीमेन के साथ में। तो अब वो जो है कितनी क्वांटिटी है स्पर्म जो एक्सक्रीट हुए हैं, जो निकले हैं, खारिज हुए हैं, वो कितनी तादाद में निकले हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कहेंगे कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर मोर देन 15 मिलियन पर ml, मोर देन 15 मिलियन पर मिलीलीटर अगर स्पर्म उनके इजैकुलेट होते हैं, जब भी उनका इजैकुलेशन हो तो उस सूरत में अगर मोर देन 15 मिलियन पर ml अगर इजैकुलेट होंगे तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। अगर इससे कम होगा तो वो ओलिगोस्पर्मिया में आएगा। और इसी तरीके से अगर ज़ीरो स्पर्म आ रहे हैं, जब भी वो अपना सीमेन एनालिसिस कराते हैं, स्पर्म उनके जो है डिटेक्ट नहीं होते, ज़ीरो आते हैं, नील स्पर्म आता है, तो उस सूरत को हम लोग एजोस्पर्मिया कहते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की बात करें तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट और उम्दा ट्रीटमेंट है वो यूनानी पैथी में है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है। हर्बल नेचुरल ड्रग्स के थ्रू, हर्बल दवाओं के थ्रू इसका इलाज किया जाता है और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है। क्योंकि हमारे यहाँ इसको इंक्रीज़ करने के लिए बाकायदा टर्म यूज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं मुअल्लिदे किरमे मनी। किरमे मनी मीन्स स्पर्म और मुअल्लिद माने उनके प्रोडक्शन को बनाना। तो ऐसी दवाएं जो कि किरमे मनी को बढ़ाती हैं, ये ऑलरेडी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न पैथी में, एलोपैथ में इसके लिए कोई ख़ास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। वहाँ पर आप लोगों को जो है लाइकोपेन है, मल्टीवाइटामिन्स हैं और इसी तरीके से कैल्शियम सप्लीमेंट वगैरह इस तरह की मेडिसिन और ड्रग्स जो हैं आपको दिए जाते हैं, जिनसे बहुत ही रेयर केस में अगर हो सकता है कुछ लोगों में उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाए, अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर होता नहीं है। तो इसलिए अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक मतलब ज़रूर ट्राई करें, होपफुली आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। तो आगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आज की इस वीडियो में डिस्कस करना वो ये है कि अगर ऐसे लोग हैं कि जिनका स्पर्म काउंट नील है या ऐसे लोग हैं कि जिनका स्पर्म काउंट जो है कम है, तो कितने दिनों में उनका स्पर्म काउंट नॉर्मल हो जाएगा, स्पर्म काउंट उनका कितने दिनों में नॉर्मल लेवल को टच करेगा, कैसे ये कंफर्म कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं, स्पेशली जो जिनका स्पर्म काउंट का इशू होता है वो दो तरह के आपके पास आते हैं पेशेंट। एक तो वो कि जिनका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो चुका, अब उनके नए स्पर्म बन ही नहीं रहे, स्पर्म उनकी फॉर्मुलेशन हो ही नहीं रही, यानी कि इतना लॉन्ग टाइम हो गया कि उनकी जो बैड हैबिट्स हैं या बैड लाइफ स्टाइल है, उनका जो है खाना पीना अच्छा नहीं है, रहना सहना अच्छा नहीं है, वो लोग जो है अल्कोहलिक हैं, स्मोकर हैं, क्रॉनिक स्मोकर हैं, या फिर उनको जो है STDs, STI है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन उनको हो गया, गोनोरिया हो गया, क्लैमाइडिया हो गया। तो इस तरह के लोगों में अक्सर ऐसा होता है कि उनका जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, वो रुक जाता है, नए स्पर्म की फॉर्मुलेशन में उनको जो है फॉर्मुलेशन नहीं हो रही होती। तो अब ऐसे लोगों में नए स्पर्म को बनाने के लिए जो हम लोग मेडिसिन देते हैं, जो प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें फिर टाइम लगता है कम से कम 3 महीने। 3 महीने के बाद हम उनका सीमेन एनालिसिस कराते हैं, तो 3 महीने के बाद फिर ये कंफर्म किया जा सकता है कि कितना टाइम लगेगा इनका फिर से जो है स्पर्म काउंट का नॉर्मल होने के लिए। क्योंकि इससे पहले तो पॉसिबल नहीं है कि उनका स्पर्म काउंट जो है डिटेक्ट भी हो, उनका जो स्पर्म है सीमेन एनालिसिस में डिटेक्ट भी हो, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस उनका स्टॉप हो चुका, रुक चुका, प्रोडक्शन अब हो ही नहीं रहे स्पर्म की। तो ऐसी सूरत में फिर उनको वेट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आपके पास आएंगे कि स्पर्म तो उनका नील होगा
स्पर्म उनका नील होगा, स्पर्म काउंट उनका बिल्कुल ज़ीरो होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप उनका देखेंगे कि उनकी जो अंदर जो बैड हैबिट्स हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है बैड लाइफ स्टाइल की वजह से, या फिर स्मोकिंग कर रहे थे, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे, तो इन सूरतों में अगर देखा जाए तो उनका स्पर्म काउंट का, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टॉप नहीं होता, कुछ ना कुछ उनका प्रोसेस चलता रहता है। तो अब ऐसी सूरत में क्या है कि उनका जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसमें थोड़े से चेंजेस हम करेंगे, बैड लाइफस्टाइल है उसको हेल्दी बनाएंगे, जो उनकी डाइट है वो हेल्दी करेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज उनको बताएंगे, इसी तरीके से जो उनकी बैड हैबिट्स हैं वो सारी स्टॉप करवाएंगे, चाहे वो अल्कोहल कंज्यूम करना हो, क्रोनिक स्मोकर हो, या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं अगर उनके, वो सारी चीज़ें बंद कराएंगे। तो अब एक स्टिमुलेशन मिलेगा उनके स्पर्म के प्रोडक्शन में, बहुत ही तेज़ी के साथ उनके स्पर्म जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। तो ऐसे पेशेंट में अक्सर देखा जाता है कि विद इन मंथ रिजल्ट आ जाता है, 1 महीने के अंदर ही अंदर उनका जो स्पर्म काउंट होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो चुका है एक मरतबा, तो फिर उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनका 1 महीने के अंदर ही स्पर्म काउंट बहुत ही तेज़ी के साथ इंक्रीज़ होता है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि 2-2 महीने के बाद भी उनके स्पर्म जो है ज़ीरो के ज़ीरो ही रहते हैं। तो इसके पीछे का जो फैक्टर है वो यही है कि उनका जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो स्टॉप हो चुका, उनके जो स्पर्म के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो चुका, नए स्पर्म उनके बनते नहीं हैं, जो बनने का प्रोसेस वो ऑलरेडी बंद हो चुका है। तो इस वजह से अब उनको नए स्पर्म के प्रोडक्शन में टाइम लगता है, इतनी जल्दी स्पर्म उनके सही नहीं होते, इतनी जल्दी स्पर्म उनके जो है बनते नहीं हैं। अब अगर बात करें कि सिर्फ स्पर्म काउंट अगर नॉर्मल हो जाए तो क्या प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्या उनको हम नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल स्पर्मेटोजोआ कहेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसमें मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, कई सारी चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि काउंट देखा जाता है, दूसरा ये कि उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो मोटिलिटी है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि स्पर्म काउंट तो उनका नॉर्मल हो जाता है, कुछ दिन मेडिसिन लेने के बाद स्पर्म जो है उनका काउंट जो है स्पर्म का वो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल लेवल तक पहुँच गया, लेकिन उनकी जो मोटिलिटी है, उनकी जो प्रोग्रेस है वो कम है, वो डिक्रीज़ ही रही, वो बढ़ी नहीं। तो ऐसी सूरत में भी उनका जो स्पर्म काउंट है वो सही नहीं, जो उनका स्पर्मेटोजोआ है वो सही नहीं कहलाएगा, एबनॉर्मल ही कहलाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है स्ट्रक्चर भी है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं स्पर्म की। तो अगर ऐसी सूरत भी डेवलप रही, उनका प्रोग्रेस भी सही है, उनकी जो है मूवमेंट भी सही है, उनका जो काउंट भी सही है, लेकिन स्ट्रक्चर उनका सही नहीं है, मॉर्फोलॉजी सही नहीं है, स्पर्म उनके एबनॉर्मल हैं, तो ऐसी सूरत में भी स्पर्म जो है स्पर्मेटोजोआ जो है उनके वो नॉर्मल नहीं कहलाएंगे, एबनॉर्मल कहलाएंगे, और ऐसी सूरत में भी उनके यहाँ जो उनकी वाइफें कंसीव नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। असल जो मकसद था आज की इस वीडियो में वो मैंने बताया आपको कि कुछ लोगों में तो विद इन मंथ रिजल्ट आ जाएगा, उनके जो स्पर्म हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों में इसमें टाइम लगेगा, ये कंफर्म नहीं बताया जा सकता। बेहतरीन तरीका यही है कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, 2 महीने या 3 महीने के बाद अपना सीमेन एनालिसिस कराइए, अगर जो कंडीशन उस टाइम बनेगी उसके हिसाब से आपको फिर बताया जाएगा। बाकी अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं, स्पर्म काउंट का इशू है, या फिर और भी कोई दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, फीमेल से रिलेटेड इश्यूज़ हों, चाहे मेल इनफर्टिलिटी हो, फीमेल इनफर्टिलिटी हो, तो इन सब चीज़ों का यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू ही इसका ट्रीटमेंट करिए आप, इंशाल्लाह प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे, और बहुत ही कम कॉस्ट में, बहुत ही कम टाइम में आप इसमें जो है बिल्कुल सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पा जाएंगे और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। अगर आपके यहाँ यूनानी कंसल्टेशन अवेलेबल नहीं है, यूनानी कंसल्टेंट नहीं अवेलेबल हैं, यूनानी प्रैक्टिशनर नहीं हैं, तो आप घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए और अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। जो बेहतरीन ट्रीटमेंट आपके लिए होगा वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा, और मेडिसिन भी बाय कोरियर आपको भिजवा दी जाएंगी ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया स्पर्म के बारे में कि किनको हम स्पर्म नॉर्मल कहेंगे, किनको एबनॉर्मल कहेंगे, क्या कंडीशन है, कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, किस पैथी में आप इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो थैंक यू वेरी मच, आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।